हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 7 करेंगे, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी मदद करेगा। मेनली बैंकिंग एग्जाम्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम में ये बैच के बैच क्वेश्चंस, पूरा एक बैच आता है क्वेश्चंस का। अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस आते हैं। केवीएस में 15 टू 20 क्वेश्चन आते हैं, और पीओ क्लर्क में 20 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं पीओ में भी। तो आइए हम आज कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 7 शुरू करते हैं। अगर इसको आपको रीड करना है तो ये आपको www.barkha.net पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू एडिट द सिलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में हमें कोई सेल है, ये एक्सेल खोला हमने, ये स्प्रेडशीट खुल गई हमारी। इसमें ये सेल्स हैं, ये पर्टिकुलर बॉक्स को सेल बोलते हैं, ये पर्टिकुलर बॉक्स होते हैं, इनको सेल बोलते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि इस बॉक्स को, ये जो मैं अभी सिलेक्ट कर रही हूँ, इस बॉक्स को मैं एडिट कर सकूं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, F2। F2 हमारी ये जो फंक्शनल कीज होती हैं कीबोर्ड में, सबसे ऊपर F1, F2, F3, F4 अप टू F12 होती है। तो हम F2 प्रेस करेंगे तो वो सेल के अंदर कर्सर हमें ब्लिंक करता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। अब ये भी शॉर्टकट की बात हो रही है कि हमें स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे F7 को। ये भी फंक्शनल की है, और इसको प्रेस करते हम डिटेक्ट कर पाएंगे स्पेलिंग या ग्रामर एरर्स या बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a PDA's memory content remain intact when it is turned off because। जो पीडीए मेमोरी कंटेंट होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, जैसे कि हम सेल फोन्स और ये भी यूज करते हैं हम, लेकिन उन्हें टर्न ऑफ कर देते हैं तब भी उनका उनका कंटेंट वैसे की वैसे ही रहता है। जबकि हम पीसी की बात करें तो अगर हम पीसी को टर्न ऑफ कर देते हैं, तो अगर हमने वैसा कुछ लिख के सेव नहीं किया है तो वो कंटेंट रिमूव हो जाता है कंप्यूटर मेमोरी में से। तो ये पीडीए में, मतलब पीडीए और ये मोबाइल फोन में कैसे हो पाता है, ये उसमें रह कैसे जाता है, सेव कैसे हो जाता है, क्योंकि उसकी जो रैम होती है उसमें बैटरी रहती है। आ बैटरी कीप्स करंट अवेलेबल फॉर रैम। जो भी हमने करंट में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और अगर वो ऑफ हो जाता है तो उसमें सेव रह जाता है, वो बैटरी के कारण होता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल इज अ। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है। किसके बेस पे है ये? विंडो। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है, उसमें हम अपना एमएस ऑफिस डालकर एमएस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। एमएस ऑफिस में आता है विंडोज, ओ सॉरी, एमएस ऑफिस में आता है हमारा वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी, पेंट, ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज बिकमिंग पॉपुलर इज। ओपन सोर्स होता है जो कि हमें फ्री में अवेलेबल हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स होते हैं, मतलब वो हमें फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसा ओएस, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम विंडोज बोलते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ये एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें इसका लाइसेंस की लेना पड़ता है और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो उनको यूज करने के लिए हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, वो फ्री होते हैं। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पॉपुलर होता जा रहा है, जो कि फ्री है, ओपन ओपन फ्री है, ओपन सोर्स है, और
वो है, मतलब पॉपुलर भी हो रहा है, तो वो है लाइनक्स। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पॉपुलर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी नेसेसरी फॉर यू टू डू आफ्टर यू इंस्टॉल न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने एक न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। हमारे पीसी में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं मेन। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोनों डैडी सॉफ्टवेयर होते हैं। आप मानिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज, ये मैनेज करते हैं हमारे पीसी को। जो भी हम एप्लीकेशंस खोलते हैं उसको मैनेज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे पीसी की वर्किंग को मैनेज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज, सिस्टम यूटिलिटीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बता देना चाहती हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने अपनी सहूलियत के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले डाल लिया, वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन अगर आपको काम करना है, आपको एक लेटर टाइप करना है, तो आपको वर्ड चाहिए। वर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ता है। आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल कीजिए। एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग पैकेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जैसे कि वर्ड मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेल मिलता है। आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे आप काम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अभी है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी नेसेसरी फॉर यू टू डू आफ्टर यू इंस्टॉल अ न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपने नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है टर्न द कंप्यूटर पावर स्विच ऑफ एंड देन बैक ऑन, डू अ कोल्ड बूट, प्रेस शिफ्ट ऑल्ट डिलीट, या डू अ वार्म बूट। वार्म बूट कहते हैं रीस्टार्ट करने को। जो ये पहला ऑप्शन है ये कह रहा है कि पहले स्विच ऑफ कर दें और फिर ऑन कर दें। ऐसे तो हम पीसी को ऑन ऑफ करते ही नहीं है, हम स्विच ऑफ से ऑफ नहीं करते हैं, हम उसे टर्न ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं। डू अ कोल्ड बूट, या फिर हम प्रेस कर ले शिफ्ट ऑल्ट और डिलीट को एक साथ। ये सब नहीं करना होता। जब भी हम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हमें वार्म बूट करना होता है, मतलब सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है। रीस्टार्ट, वार्म बूट मतलब रीस्टार्ट। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भाई ये वार्म बूट है। आप अगर अपना पीसी ऑन करते हैं, ये बस मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक है नहीं है, मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आपका पीसी ऑलरेडी ऑन है, ये आपका पीसी है, इसमें आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाला, आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल दिया, आपका काम बन गया। अब आपका ये ऑलरेडी चल रहा था, तो कहते हैं ना कि पीसी गर्म हो जाता है, हल्का सा गर्म रहता है जब उस पे वर्किंग हो रहा होता है, सीपीयू वर्क कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है। तो अगर हम उसको रीस्टार्ट करेंगे, तो जो पहले से वार्म था उसको हमने रीस्टार्ट कर दिया ना, मतलब कंप्यूटर ठंडा नहीं था, गर्म था, और उसको हमने रीस्टार्ट कर दिया, मतलब स्टार्ट किया। तो इसको कैसे याद रखोगे, वार्म बूट को रीस्टार्ट से आप किसी तरीके से, मतलब उसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि रीस्टार्ट मतलब वार्म बूट मतलब रीस्टार्ट, और एप्लीकेशन जब भी हम कोई नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं तो हमें वार्म बूट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब होता है, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नहीं है हार्डवेयर का, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन इस ऑप्शन में, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन में दे रखा है कि वो एक हार्डवेयर है। तो स्कैनर, स्कैन करते हैं, स्कैनर मशीन होती है, एक मशीन
प्रिंटर और स्कैनर 4 in 1 भी आजकल आती है, 2 in 1 भी आती है। इसका मतलब हम स्कैनर को टच कर सकते हैं। प्रिंटर को तो आपको पता ही है हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, माउस को माउस को भी टच कर सकते हैं, बट इंटरप्रेटर को टच नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ट्रांसलेटर है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेटर है ये। इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है। और इसे हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्व्स क्या है ये? प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स हैं। चाहे हम कंपाइलर कहें, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। मैं आपको ट्रांसलेटर का थोड़ा हिंट दे देती हूँ, होता क्या है। जैसे कि आपने कुछ बोला, आपने बोला बैग, कंप्यूटर को समझ आता है 0 1 0 1, कंप्यूटर को 0 1 1 0 0 0, ये 0 1 की लैंग्वेज क्यों समझ में आती है? क्योंकि वो ऑन ऑफ पे काम करता है, ऑन ऑफ पे। तो अगर हमने उसमें बैग लिखा, कंप्यूटर के वर्ड में हमने बैग लिखा, अब कंप्यूटर उसको अपने पास कैसे सेव करेगा? वो हमें दिखाएगा बैग ही, लेकिन उसके हिसाब से कुछ अलग लैंग्वेज में वो होता है। तो बीच में ये जो काम कर रहा होता है, बैग को 0 1 में जो कन्वर्ट कर रहा है, वो ट्रांसलेटर है। ये ट्रांसलेटर्स प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर रीडेबल डाटा में। आपके डाटा को कंप्यूटर रीडेबल डाटा में, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके जिस डाटा में, उसमें कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेटर। और कंप्यूटर से जब हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और हमें कभी हमें जो वो वापस दिखाता है हमें डाटा, तो हमें इंग्लिश में दिखाई देता है या जो भी लैंग्वेज में हमने डाला होता है उसमें दिखाई देता है, वो भी बीच में ट्रांसलेटर ही काम करते हैं। और इस तरह से हम कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑप्शन is available under which of the following menu? ये जो फाइंड ऑप्शन होता है ये कौन से मीनू में होता है? ये कंट्रोल दबा के रखेंगे और फिर साथ में F दबा देंगे तब भी ये फाइंड ऑप्शन खुल जाता है। ये इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल F। ये आपने जैसे वर्ड में आप टाइप कर रहे हैं और आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, आपने जैसे ढूंढना है बैंक, बैंक वर्ड आपने इसमें ढूंढना है, आपने अपने वर्ड में ढूंढना, आपने वर्ड का एक वो लेटर टाइप कर लिया है और उसमें आपने बैंक वर्ड ढूंढना है। तो आप फाइंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसमें आप बैंक लिख दें और फिर आप जितने भी आपकी शीट में बैंक लिखे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो कंट्रोल F से भी कर सकते हैं और ये फाइंड ऑप्शन आपको एडिट मेनू में भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे कि हमारी पेन ड्राइव और ये हमारा मोबाइल चार्ज जो हम करते हैं वो जो आगे की तरफ यूएसबी टाइप होता है वही है ये यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन? सबसे धीरे चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? डायल अप कनेक्शन। ये आप याद कर लीजिए, स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन इज डायल अप कनेक्शन। Which of the following computer language is used for artificial intelligence? Artificial intelligence जो रोबोट वगैरह होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में आते हैं। तो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होती है इसमें? प्रोलॉग। नेक्स्ट, which of the following is the full form of LSI? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI की फुल फॉर्म क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो इसमें से क्या चीज सही है?
पहले हम गलत गलत पढ़ लेते हैं। डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक मीडिया को यूज करती है, और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, ऐसा कुछ नहीं है। डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल, जबकि ये नॉट बोल रहा है, अगर नॉट को हटा दे तो ये ऑप्शन सही है, अगर इसमें भी नॉट को हटा दे तो ये ऑप्शन सही है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, हम कुछ भी लिखते हैं, अगर वो हमने वर्ड फाइल बनाई या एक्सेल या आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया और फिर उसको अगर सेव कर दिया है, तो आप फ्यूचर में कभी भी उसको खोलकर देख सकते हैं। लेटर रिट्रीवल हो पा रहा है ना इंफॉर्मेशन का, तो ये तो गलत हो गया, इसमें तो नॉट लगा हुआ था। अगर ये बोलता है डज स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल, यस। डज यूज मैग्नेटिक मीडिया, यस। बट ये तो इसने नॉट नॉट लगा के इसको गलत कर दिया है। डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, ये सही है। और ये क्यों सही है, क्योंकि जब हम, दो तरह की मेमोरी है इसमें कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। तो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी हार्ड डिस्क। तो आप कुछ भी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, तो अगर आपका पीसी बंद हो जाता है या आप पीसी बंद कर देते हैं, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कभी भी उसको खोल के देख सकते हैं। तो इसमें पावर सप्लाई की जरूरत हुई नहीं, कांस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत नहीं हुई ना। कांस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत कहाँ होती है, हमें प्राइमरी मेमोरी में होती है, रैम में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होती है। जबकि हमें पावर सप्लाई की, यानी कि उसमें पावर आती रहे, उसमें करंट आता रहे, ये जरूरी नहीं होता। हार्ड डिस्क के केस में हमारा डाटा जो भी हमने सेव किया होता है वो हम कभी भी पीसी में देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर, सर्वर के थ्रू कौन से फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जाते। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग हुआ, या एक्सेल फाइल अगर हम कोई बना रहे हैं, एमएस ऑफिस का कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें इतना जरूरत नहीं होता कि सर्वर्स की जरूरत हो। हम अपना डाटा तैयार भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन होने की कोई जरूरत भी नहीं होती और सर्वर्स की कोई नीड नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेंटर द पैराग्राफ, आपने एक पैराग्राफ टाइप किया, अगर आपको उसको सेंटर करना है, सेंटर में अलाइन करना है, तो आपको कंट्रोल प्रेस करके रखिए, फिर ई प्रेस कर देंगे तो आपका सिलेक्टेड डाटा, आपको वो डाटा सिलेक्ट भी करना पड़ेगा और आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एन एक्टिव टैब ऑफ अ ब्राउजर, आपने अपना ब्राउजर खोला, यहाँ पे एक वेबसाइट खोल दी, जैसे कि आपने खोला ssc.nic.in, यहाँ खुल गई। फिर आपने एक और टैब खोला ibps.in, तो आपके दो एक्टिव टैब खुले हुए हैं ना अभी। फिर आपने तीसरा टैब खोला, कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपने दो टैब खोले हुए हैं। अब आपको इसको क्लोज करना है, इस एक्टिव टैब को, तो इसकी वाली विंडो में आइए, इस पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल W प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये जो टैब है, ये पर्टिकुलर टैब बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब आपने जो IBPS की साइट खोली थी वो आपकी बंद हो जाएगी, आपका SSC वाला टैब खुला रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट URL, URL के केस में इन सब में से क्या चीज सही है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, it is a global address of documents and other resources on world wide web। देखिए, आप कोई भी डोमेन देखते हैं, आप कोई भी नाम देखते हैं, जैसे कि ssc.nic.in है या ibps.in है, ये एक बार रजिस्टर हो गया ना, किसी ने ले लिया ये नाम, तो दूसरा इसे नहीं ले सकता जब तक कि ये ना रिलीज कर दे। जब तक ये अपना ये वाला नाम नहीं छोड़ेंगे तब तक दूसरा नहीं ले सकता। तो जो URL होता है उसकी यही खास बात होती है कि ये ग्लोबल एड्रेस होता है। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में
चल रहा है, मतलब वर्ल्ड पूरे ग्लोबली ये यूनिक होता है, पूरे वर्ल्ड में ये यूनिक होता है एड्रेस, मतलब इसको कोई और ले ही नहीं सकता। और इसमें और बताया गया है कि इट इज अ वेब ब्राउजर, नहीं, यूआरएल वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर के अंदर हम यूआरएल को टाइप करते हैं। इट इज अ मैसेंजर, नहीं, मेल सर्विस भी नहीं है ये, और ये इंटरनेट की तरह भी नहीं है। आप इंटरनेट का यूज करके ही इसको खोल सकते हो। आपने अपना आ, कोई वेबसाइट बनाई है और उसका कोई नाम तो लिया होता है आपने, आपने वो नाम लिया और फिर उस पे वेबसाइट बनाई, तो इंटरनेट के थ्रू आप उस तक पहुंच पा रहे हो, वो खुद इंटरनेट जैसा नहीं है। नेक्स्ट, आ, इतने ही क्वेश्चन थे इस स्लाइड में। ये आप, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो सोर्स कोड हब पर विजिट कीजिए, आपको वहां पे कंप्यूटर अवेयरनेस के टेस्ट मिल जाएंगे। और आप जब टेस्ट खोलेंगे तो उसमें आप नेम और ईमेल एड्रेस डाल के आप टेस्ट दे सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन सही होंगे और जो क्वेश्चन गलत होंगे उसके सही आंसर भी मिल जाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सीधे ईमेल पर ये वीडियो दिख जाएंगे। वीडियो की इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सा नया वीडियो आया है। और आप टेस्ट देना ना भूलिए, टेस्ट देके हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सबके अंदर ही, तो टेस्ट देना बेनिफिशियल होता है। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।